अमित शाह जनजातीय समूह के लिए बनेंगे भगवान, जिनके हाथों में बचपन से होती थी बंदूकें, अब उन्हें मिलेगा शिक्षा रोजगार। अमित शाह ने किया ऐसा काम, पूरा देश कर रहा सलाम। अपने कंधे पर जनजातीय समूह के तकदीर बदलने की ले ली बड़ी जिम्मेदारी। एक एक घर तक पहुंचेगी सड़क, बिजली, पानी। बदलते भारत की तरह देश का ये समुदाय भी हर क्षेत्र में मारेगा बाजी, हो गया बड़ा ऐलान। देश के लिए शहीद होने वाले जनजातीय समूह के स्वतंत्रता सेनानियों का इन जगहों पर बनेगा संग्रहालय। तैयारियां हुई शुरू। जी, जिन बच्चों के हाथ में बचपन से बंदूकें हुआ करती थी, जिनके पढ़ने पर रोका जाता था, जिन्हें उग्रवादी बनाया जाता था, जिन्हें बचपन से खेलकूद, बाहर जाने, सड़क, बिजली, पानी और हर एक सुविधा से वंचित रखा जाता था, अब उसी समुदाय को ये सभी सुविधा मिलने वाली है। बता दें कि जिस समुदाय से हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती है, वो समुदाय देश का काफी पिछड़ा समुदाय है, लेकिन अब इस नए भारत के साथ इस समुदाय को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी पहल बीजेपी सरकार ने शुरू कर दी है। जब से देश में मोदी की सरकार आई है, इन समुदायों के बच्चों के हाथों में बंदूकों की जगह किताबें, खेल कूद, शुद्ध खाना, सड़क, बिजली, पानी, साथ ही रोजगार की सुविधा भी दी जा रही है, क्योंकि इस समुदाय के लोगों की मानसिकता शुरू से ही उग्रवादी और नक्सलवादी की तरह रहता है। यही वजह कि पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोई बड़ा होते ही बंदूक उठा लेता है। लेकिन अब देश के गृह मंत्री अमित शाह की पहल से इनकी तकदीर संवरने वाली है। जैसे देश के हर एक नागरिक को सरकार हर एक सुविधा दे रही है, वैसे इन्हें भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अमित शाह ने भगवान का रूप लेकर इन सबको शिक्षित बनाने की पहल शुरू की, क्योंकि ये समुदाय खुद से मूलभूत सुविधाओं को अपने आसपास से दूर रखना चाहता है, ताकि उसके बच्चे बाहर की दुनिया से दूर रहें और जो काम करते आए हैं सिर्फ वही करें। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस समुदाय के बच्चों के साथ मिलकर परिवार को भी शिक्षित करने का बेड़ा उठा लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने हर साल की तरह नई दिल्ली में जनजातीय युवा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 200 से ज्यादा जनजातीय समुदाय के बच्चों से बात की, जिनमें अमित शाह ने हर एक परेशानी को लेकर सवाल किया और उनके मन में आगे भविष्य को लेकर क्या कुछ चल रहा है ये भी जाना। साथ ही कैसे उनका रहना होता है, कैसे वो एक दायरे में होते हैं। इन सारी परेशानियों के साथ साथ हर एक सुविधा घर घर तक पहुंचाने की और हर एक तरीके से परिवार के सदस्य की तरह हमेशा खड़े रहने की बात कही। अमित शाह ने कहा कि लोग कहते हैं कि जनजातीय समूह का कोई उज्जवल भविष्य नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि हिंसा छोड़कर उन्हें एक अलग समाज की तरह रहना होगा, क्योंकि हिंसा से रोजगार नहीं मिलता। अमित शाह ने यह भी कहा कि कुछ लोग मोबाइल टावर, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं इन क्षेत्रों में नहीं लाना चाहते, जो युवाओं के उज्जवल भविष्य को दबा देना चाहते, खत्म कर देना चाहते हैं। उनसे हमें सावधान रहना होगा और उनका बहिष्कार करना होगा। अपने उज्जवल भविष्य के लिए खुद सोचना होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि जो बच्चे इस कार्यक्रम में आए हैं, इन सबको अपने परिवार, अपने समुदाय के बीच में इस बात को बताना चाहिए कि देश कितना आगे बढ़ रहा है। हम सबको भी आगे बढ़कर आगे तरक्की करने की जरूरत है। हाथों में बंदूक की जगह किताबें उठाने की जरूरत है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि उन्होंने ठान लिया है कि इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल टावर, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही हर एक योजना, स्कूल का निर्माण, रोजगार के लिए परिवार के सदस्यों का ट्रेनिंग और हर एक सुविधा इस समुदाय तक पहुंचाएंगे। जो लोग भी इसका विरोध करेंगे उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार अब इन समुदायों को देश के हर एक क्षेत्र में देखना चाहती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। सरकार आने वाले समय में इन समुदाय के बच्चों को आगे ले जाना चाहती है। इसके साथ 200 करोड़ की लागत से इस समुदाय के देश भर में 10 स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय को भी बनाया जाएगा। बता दें कि जब से पीएम मोदी की सरकार बनी है, तब से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत वामपंथी और उग्रवादी पर एक्शन ले रही है, जिसका परिणाम भी देखने को मिला है। और 2005 से 2014 के समय में जितनी हिंसा हुई है, उससे 2014 और 2023 तक के बीच में करीब 52% तक की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 72 और नागरिकों की मृत्यु में 68% तक की बड़ी कमी आई है। आपको बता दें कि इस समुदाय का 3 समूह राजधानी दिल्ली में इस साल आएगा। इसका पहला जत्था 15 से 21 अक्टूबर के बीच में दिल्ली में है, जिनमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दांतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर व राजनांदगांव से करीब 140 और मध्य प्रदेश के बालाघाट से 60 प्रतिभागी शामिल है। इन सभी को देश के अलग अलग हिस्से में भेजा जा रहा है, ताकि वो इस नए भारत और बढ़ते समाज से प्रेरित हो सके। इन सभी को हर एक फील्ड में ट्रेंड भी किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार इस समुदाय के लिए हर साल की तरह प्रोग्राम आयोजित करती है। जनजातीय युवा आदान प्रदान प्रोग्राम के तहत मोदी सरकार के दौरान 2014-15 से लेकर 2022-23 तक कुल 20,700 युवाओं ने भाग लिया है। इस वर्ष करीब 5,000 लोग भाग ले रहे हैं। इन सभी को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, खेल उद्योग, कला आदि से जुड़े और असाधारण उपलब्धि हासिल करने वालों तथा अन्य रोल मॉडल्स के बीच बिठाकर संवाद कराया जाएगा, ताकि ये सभी उनसे प्रेरित हो सके। तो अमित शाह की इस पहल को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।